Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the next lecture in the Payment of Bonus Act 1965. तो इसमें हम लेक्चर नंबर 2 देखेंगे. तो यहाँ हम बेयर एक्ट रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, एप्लीकेशन. सेकेंड जो है डेफिनेशन, इस्टेब्लिशमेंट टू इंक्लूड द डिपार्टमेंट्स, अंडरटेकिंग्स एंड ब्रांच. फोर्थ जो है यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट, कंप्यूटेशन ऑफ द अवेलेबल सरप्लस आज हम देखेंगे. तो यहाँ पे हम जैसे बेयर एक्ट में दिया है वैसे ही नहीं रीड करने वाले हैं. यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे एंड केस लॉज भी देखेंगे. ओके. तो सबसे पहले हम सेक्शन नंबर 1 देखेंगे, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965. तो यहाँ पे जो सिंप्लीफाइड हमने चार्ट बनाया है वो चार्ट से देखेंगे. ओके, आप पेयर एक्ट सामने रखिए. तो सब सेक्शन 1 जो क्या है यहाँ पे बात क्या करता है, शॉर्ट टाइटल का जो है वो बात करता है. तो द लॉ इज कॉल्ड एज एन पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, जस्ट इट इज़ एन नेम है यहाँ पे. ओके. उसके बाद सेकेंड सबसेक्शन क्या बात करता है, एक्सटेंड जो है. दिस लॉ अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया. यहाँ पे जो होल ऑफ इंडिया है उसके ऊपर अप्लाई होता है. ओके. उसके बाद एप्लीकेशन जो है यहाँ पे, दिस एक्ट अप्लाइज टू एवरी फैक्ट्री पे अप्लाई होगा, एवरी अदर इस्टेब्लिशमेंट वेयर द 20 और मोर जो पीपल है यहाँ पे काम करते हैं आर एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर. मतलब जो ईयर स्टार्टिंग है, अकाउंटिंग ईयर है, उस जो ईयर में है वो क्या कर रहे हैं, 20 और मोर वर्कर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. तो उसके ऊपर जो है वो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट क्या होगा, एप्लीकेबल होगा. ओके. उसके बाद हम देखेंगे ये जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट होने के बाद तो यहाँ पे कैसे कितने इस्टेब्लिशमेंट पे जो एप्लीकेबिलिटी है ना, 20 और मोर वर्कर्स, 100 और मोर वर्कर्स कैसे एप्लीकेबल होते हैं वो भी हम चार्ट वाइज पढ़ेंगे. ओके. उसके बाद जो है प्रोविज़ो में क्या बोला है, प्रोविज़ो जो है यहाँ पे स्पेशल रूल है. ओके. ये द गवर्नमेंट कैन अप्लाई दिस एक्ट टू इस्टेब्लिशमेंट विथ लेस दैन 20 एम्प्लॉयज़. गवर्नमेंट क्या कर सकता है यहाँ पे, 20 लेस दैन 20 एम्प्लॉयज़ जिस इस्टेब्लिशमेंट में है उसके ऊपर भी ये एक्ट क्या कर सकता है, लगा सकता है. बट नॉट लेस दैन 10, बट 10 से ज़्यादा नहीं. यहाँ पे 10 से ज़्यादा हो गए तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा. बाय गिविंग एटलीस्ट 2 मंथ नोटिस. यहाँ पे उनको क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है एटलीस्ट 2 मंथ प्योर नोटिस यहाँ पे देना पड़ता है इन दी ऑफिशियल गैजेट. उसके बाद जो है फ्रॉम विच, फोर्थ सबसेक्शन जो है यहाँ पे, फ्रॉम विच ईयर एप्लीकेबल, फ्रॉम विच ईयर इट इज़ एन एप्लीकेबल. तो दिस एक्ट इज़ टू अकाउंटिंग ईयर्स जो है यहाँ पे 1964 ऑनवर्ड्स यहाँ पे एप्लीकेबल हुआ. जनरली जो है फ्रॉम 1968 ऑनवर्ड्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एज पर एक्सेप्शन है यहाँ पे फॉर न्यूली नोटिफाइड इस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम द ईयर मेंशन्ड इन दी नोटिफिकेशन. तो यहाँ पे सिंपल इतना ही बोला है. फॉर एग्जांपल फैक्ट्री इन द दिल्ली जो है एक्ट अप्लाइज फ्रॉम द 1964 ऑनवर्ड्स. फॉर फैक्ट्री इन द जम्मू एंड कश्मीर अप्लाइज जो है यहाँ पे 1968 ऑनवर्ड्स अप्लाई हुआ है. ओल्ड रूल बिफोर आर्टिकल 370 जो यहाँ पे रिमूव हुआ उसके बाद. एंड स्मॉल बिजनेस नोटिफाइड इन द 2020 जो है यहाँ पे उसके बाद जो एग्जाम्पल है, सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल है. ओके. उसके बाद देखेंगे कंटिन्यूटी जो है यहाँ पे एप्लीकेशन का. वंस एक्ट स्टार्ट्स अप्लाइंग ऑन द इस्टेब्लिशमेंट इट कंटिन्यूज टू अप्लाई इवन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ फर्स्ट डाउन द 20. जो 20 से है और 10 से जो है यहाँ पे कितने भी हो. ओके. जो कितने भी हो, कम हो यहाँ पे, फिर भी यहाँ पे वंस इट इज़ एन एप्लीकेबल देन इट इज़ एन कंटिन्यूस इन द एप्लीकेशन. ओके. वो एप्लीकेबल होगा ही होगा यहाँ पे. ओके. तो हम नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे जो डेफिनेशन का पार्ट है, सेक्शन नंबर 2, डेफिनेशंस. ओके. तो सबसे पहले जो फर्स्ट डेफिनेशन है यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर का डेफिनेशन दिया गया. तो अकाउंटिंग ईयर मतलब क्या होता है, द ईयर यूज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल अकाउंट. जो ईयर फाइनेंशियल जो अकाउंट्स है वो प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं. वेरिज जो है यहाँ पे कारपोरेशन एज पर इट्स रूल फॉर दी वेरिज कारपोरेशन, फॉर कारपोरेशन के लिए अलग होगा, कंपनीज के लिए अलग होगा, अदर्स के लिए अलग होगा. तो यूजुअली यहाँ पे हम जो अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे 1 अप्रैल टू 31 मार्च जो है यहाँ पे हम यूजुअली यहाँ पे यूज़ करते हैं. ओके. आपको ये डेट याद रखना है, MCQ में आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है 31 मार्च टू 31 मार्च टू 1 ईयर आ सकता है. तो आपको यहाँ पे 1 अप्रैल आ सकता है, आपको याद रखना है 1 अप्रैल टू 31 मार्च. पहले अप्रैल आएगा फिर मार्च. ओके.
उसके बाद देखेंगे एग्रीकल्चरल जो इनकम है यहाँ पे सेम डिफाइंड एज इनकम टैक्स एक्ट में जो डिफाइंड है वही आएगा। इनकम जो है यहाँ पे फॉर ग्रोइंग एंड सेलिंग द क्रॉप्स, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लॉ जो है यहाँ पे एनी लॉ टैक्स दैट टैक्स एग्रीकल्चरल इनकम, जो एनी लॉ है दैट टैक्सेस एग्रीकल्चरल इनकम है वो एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स आएगा। आसाम एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स ऐसे। तो फोर्थ में क्या है, एलोकेबल सरप्लस जो है यहाँ पे उसका मतलब क्या होगा, पार्ट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल बोनस जो है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो प्रॉफिट है ना उसके अलावा जो अवेलेबल है उसको जो बोनस में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अलोकस, जो अलग सरप्लस बोलेंगे। तो 67% फॉर द कंपनीज, फॉर द कंपनीज नॉट कंप्लाइंग विद डिविडेंड रूल्स है, तो 60% अदर केसेस में आएंगे। ओके उसके बाद जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है यहाँ पे, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आएंगे। अवेलेबल सरप्लस क्या होता है यहाँ पे, सरप्लस कैलकुलेटेड यूजिंग दी सेक्शन 5 से यहाँ पे क्या होता है, अवेलेबल सरप्लस जो है यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट माइनस जो स्पेसिफाइड डिडक्शन है उसको हम अवेलेबल सरप्लस बोलते हैं। उसके बाद देखेंगे अवार्ड क्या होता है यहाँ पे, अवार्ड मतलब डिसीजन ऑन द डिस्प्यूट, लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अंडर आर्बिट्रेशन जो है यहाँ पे अवार्ड, कोई भी हो, ट्रिब्यूनल में दिया हो, अगर आर्बिट्रेशन में दिया हो, अगर लेबर कोर्ट में दिया हो तो यहाँ पे वो क्या होगा, अवार्ड होगा। बैंकिंग कंपनी क्या होगा, एज पर SBI कोऑपरेटिव बैंक्स जो है उसमें बैंकिंग कंपनी कंसिडर करेंगे। कंपनी मीन्स कंपनी इंक्लूड्स दी कंपनी, फॉरेन कंपनी भी इंक्लूड होगा यहाँ पे। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव लॉ जो है इसमें रजिस्टर होना चाहिए। जो है कॉर्पोरेशन जो है यहाँ पे, कॉर्पोरेशन जो है यहाँ पे एनी स्टैट्यूटरी बॉडी नॉट कंपनी, यहाँ पे कंपनी नहीं होनी चाहिए और कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं होनी चाहिए। ओके लाइक LIC, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ओके ओके तो उसके बाद देखेंगे हम सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 क्या बात कर रहा है यहाँ पे, इस्टेब्लिशमेंट टू इंक्लूड द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग एंड ब्रांचेस जो है उसमें सबसे पहले जो मेन प्रोविजन है यहाँ पे, ऑल डिपार्टमेंट्स अंडरटेकिंग ब्रांचेस ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट इवन दी डिफरेंट प्लेसेस में है आर ट्रीटेड एज ए सिंगल इस्टेब्लिशमेंट है, ऐसे ही हम यहाँ पे ट्रीटेड करेंगे। ओके ऑन दी बोनस कंपटीशन में। ओके ऑल ब्रांचेस ABC लिमिटेड है इन दी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जो भी है ये सब एक ही जगह पे है, 1 यूनिट है, ऐसे हम ट्रीट करेंगे। उसके बाद जो प्रोविज़ो है यहाँ पे, प्रोविज़ो जो बताया है, इफ़ एनी ब्रांच और डिपार्टमेंट है सेपरेटली बैलेंस शीट है यहाँ पे एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है यहाँ पे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, इट इज़ ट्रीटेड एज सेपरेट इस्टेब्लिशमेंट, हम ऐसे ट्रीट करेंगे यहाँ पे फॉर द ईयर अनलेस इट वॉज प्रीवियसली ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ एन मेन इस्टेब्लिशमेंट। ओके उसके बाद जो देखेंगे कंपटीशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट जो है यहाँ पे, कंपटीशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट में जो क्लॉज 1 है वो क्या बात करता है यहाँ पे, टाइप्स ऑफ इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करता है। तो फर्स्ट जो टाइप है यहाँ पे कंपनी जो है यहाँ पे टाइप बैंकिंग कंपनी है यहाँ पे। तो बैंकिंग कंपनी यूज़ दी फर्स्ट शेड्यूल में है जो है, एंड अदर इस्टेब्लिशमेंट में कौन सा आएगा यहाँ पे, जो सेकेंड शेड्यूल में है वो आएगा। उसके बाद जो लास्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन नंबर 5। तो सेक्शन नंबर 5 क्या बात करता है यहाँ पे, सेक्शन नंबर 5 कंपटीशन ऑफ अवेलेबल सरप्लस जो है यहाँ पे। तो सरप्लस में क्या होगा, अवेलेबल सरप्लस इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 6। अब हम देखेंगे कि सेक्शन 6 में डिडक्शन कौन कौन से है। व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर द रिमूविंग स्पेसिफिक एक्सपेंसेस जो है यहाँ पे, अगर आपने वो यहाँ पे रिमूव किया तो जो रिमेनिंग जो है यहाँ पे क्या अवेलेबल है उसको हम सरप्लस बोलेंगे। ओके प्रोविज़ो क्या बोला है यहाँ पे, फ्रॉम 1968 ऑनवर्ड्स जो है उसके बाद अवेलेबल सरप्लस आल्सो इंक्लूड्स टैक्स सेविंग यहाँ पे इंक्लूड होगा। ओके ड्यू टू द बोनस पेड लास्ट ईयर, GP जो है यहाँ पे डिडक्शन है एंड प्लस डिफरेंस इन द टैक्सेस विथ और विदाउट बोनस है यहाँ पे पेड लास्ट ईयर। ओके तो ये हुआ हमारा सेक्शन आज का लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम सेक्शन 6 से। थैंक यू।